स्टूडेंट्स, होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत बढ़िया है। लेट मी टेल यू, आई एम परफेक्टली फाइन एज वेल। मेरे पीछे का बैकग्राउंड तो बहुत क्लियरली आपको ये बता रहा है कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ लास्ट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी फॉर जनवरी 26। एज वी नो, ये जो समय होता है, द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन इंडिया इज ऑल फिल्ड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स, और हर कोई किसी ना किसी फेस्टिवल को एंजॉय करने में लगा रहता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैंने नोटिस करा है, एंड आई थॉट आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू। जब हम हमारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते थे, हमारे टाइम पे इंटरमीडिएट वाज आईपीसीसी एंड देन फाइनल, तो साल में दो बारी आईसीआई वाज कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, जो अब 3 बारी एग्जाम में 3 बारी साल में होता है। तो उस समय हमारे एग्जाम्स पढ़ते थे नवंबर में, एंड हर बार इंटरमीडिएट में भी मेरे अटेम्प्ट पे दिवाली आई थी एंड फाइनल में भी मेरे अटेम्प्ट पे दिवाली आई थी। तो ये जो समय होता है ना, जब दिवाली के दरमियान एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग, बिजी, एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ फेस्टिविटीज, और हम एक रूम में बैठ के पढ़ते हैं, वो बहुत डिसहार्टनिंग होता है, बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग होता है। तो एक छोटी सी चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी, एंड आई वुड लाइक टू थैंक आईसीआई फॉर दैट, बिकॉज अब अटेम्प्ट सितंबर में हो चुका है और नेक्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में है। तो मेरे सारे बच्चे जो जनवरी 26 के लिए एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज 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 इन फेस्टिवल्स को मिस आउट नहीं करना है ये कह के कि अरे जनवरी में मेरे एग्जाम्स है बाबा, हमारे पास टाइम है। ये जो स्ट्रैटेजी में लेकर आई हूँ, इस स्ट्रैटेजी में आपको भरपूर समय मिलेगा टू एंजॉय दी दशहरा, टू एंजॉय 2-3 days फॉर दिवाली। डोंट वरी, इवनिंग में आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरे 3 दिन दे दो, हाँ 2 दिन आप दे सकते हो, जिसके अंदर आप अपने कजन से, अपने फ्रेंड से, अपने सिबलिंग से, आपकी फैमिली के साथ ये फेस्टिवल एंजॉय करो। देखो, अगर आप एंजॉय करोगे तो आप खुश रहोगे, आप खुश रहोगे तो आप मोटिवेटेड रहोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे तो आप डेडिकेटेड रहोगे, और अगर आप डेडिकेटेड रहोगे तभी आप अपनी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक, ऑन टाइम, विथ प्रॉपर एनर्जी कर पाओगे। तो देखो, हर तरह की चीज जरूरी होती है। डिसिप्लिन के साथ साथ आपको एंजॉय भी करना है। यू हैव टू बैलेंस, बिकॉज बीइंग सीए इज ऑल अबाउट मैनेजिंग थिंग्स, राइट। तो चलो, ये तो हुई बात, एंड अब इसके बाद फाइनली जिस बात को मैं आपके सामने रखने आई हूं, वो है द लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर जनवरी 26 एग्जामिनेशन। सो बिना किसी देरी के चलो यार वो करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। यस, so last 3 months, yes, you heard me right, we have the entire month of October, November and December. See, जनवरी की जो डेट शीट है वो आ चुकी है। ये डेट शीट आने के बाद मैं आपका ये स्ट्रैटेजी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, एंड समवेयर अराउंड आपके फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, समवेयर अराउंड 6 या 7 से आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले। तो मान के चलो जनवरी के जो 4-5 दिन होने वाले हैं, वो तो आप पहला पेपर अकाउंट्स की तैयारी करेंगे, तो उसकी बात नहीं करेंगे। The moment I'm recording this particular strategy, September month complete होने में भी there are couple of days, like 5-6 days left, ठीक है। तो ये भी मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो टेक्निकली ये जो दिन है आपके 5-6 दिन बीच में, इसमें आपके फेस्टिवल्स वगैरह भी आएंगे। तो जिस दिन आप मेरा स्ट्रैटेजी पढ़ रहे हो, तब से डेडिकेटेडली मुझे आपसे सिर्फ 90 days चाहिए, सिर्फ 90 days, ठीक है। तो ये 90 days में मैं आपके सामने प्लानर रखने वाली हूँ। इस स्ट्रैटेजी को मैं 2 पार्ट में डिस्कस करूंगी। पहले पार्ट में मैं फेजेस के बारे में बात करूंगी, जो कि आपके पूरे इंटरमीडिएट ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बारे में होगी, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी में मैं सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन के बारे में बात करूंगी, ठीक है। चलो, तो आप अगले 90 दिन के अंदर, या 3 महीने कह लो, आप अपने पूरे सिलेबस को, नॉट ओनली अबाउट टैक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स, टैक्सेशन हो गया, लॉ हो गया, अकाउंट्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, एफएमएसएम हो गया, ऑडिट हो गया, सबकी बात कर रही हूं मैं। बोथ ग्रुप्स को टारगेट करके आपके सामने फेस्ड मैनर में ये स्ट्रैटेजी रख रही हूं, जो कि होने वाली है फॉर 84 डेज। मैम आपने 90 डेज बोला, अरे भाई 84 डेज के अंदर 3 फेजेस कवर होंगे। स्टिल वी विल बी लेफ्ट विथ 6 डेज। उसके साथ भी क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखो, जो आपका पहला फेज है ना बेटा, वो 48 डेज का होने वाला है ना। 48 डेज, दैट मीन्स यू हैव 6 सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट हैज 8 days टू कवर द इंटायर सिलेबस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो देखो, आपके सामने ना 2 रास्ते हैं। जब आप अपना रिविजन स्टार्ट कर रहे हो, दैट मीन्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अकाउंट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पूरे 8 दिन ले लो, सुबह से शाम तक अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट्स, और 8 दिन में आप अपना पूरा अकाउंट्स। अब यहाँ पे 8 डेज दिया है, तो प्लानर आर नॉट गिविंग यू फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑफ कोर्स यू नो दैट आई वुड बी टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली टैक्सेशन हियर, बट एक ओवरऑल
स्ट्रैटेजी, ताकि आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी ट्रैक कर सको, ठीक है। तो 8 दिन है, अभी आप बैठो, टेक अ पेपर, टेक अ पेन, ठीक है, डेडिकेट 8 डेज, लिखो कि पहले दिन में अकाउंट्स के कौन से चैप्टर करोगे, इस तरीके से 8 दिन में कैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे। या तो ऑन स्टैंड अलोन बेसिस आप एक सब्जेक्ट लेके 8 दिन में वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, और आप मेरी तरह कर सकते हो, जैसे आई वॉज अ स्टूडेंट हु यूज्ड टू मैनेज 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल, 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। तो अगर आप यहाँ पे स्टैंड अलोन बेसिस पे कर रहे हो तो 8 दिन में आप स्ट्रेट 8 डेज में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट करोगे, इस तरीके से अगले 8 दिन में दूसरा, फिर 8 दिन में तीसरा, एंड सो ऑन, ठीक है। सो 48 डेज में यू कैन कवर स्टैंड अलोन बेसिस पे। तो 8 8 दिन आपके पास, दैट मीन्स यू हैव 6 सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट इज हैविंग लाइक 8 डेज, राइट, ओके। या आप बंडल बना रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने बंडल बनाया अकाउंट्स प्लस लॉ का, तो अकाउंट्स के लिए भी आपके पास 8 दिन है और लॉ के लिए भी 8, दैट मीन्स टोटल 16 दिन है। सो सिट डाउन, वॉट एवर रूट इज मोर फैसिनेटिंग टू यू, कि भाई नहीं मैं एक ही सब्जेक्ट एक टाइम पे ले सकता हूँ, मैं 2 ही ले सकता हूँ, अरे मैम 2 से ज्यादा ले सकता हूँ, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आई वुड ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट ऑन 2 सब्जेक्ट्स, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, 16 दिन है, तो आपके पास ऑन पेपर ये होना चाहिए 16 डेज। जो भी दिन आपका बीच में फेस्टिवल है वो आप हटा सकते हो, ठीक है। आई हैव गिवन अनफ मार्जिन ऑफ 6 डेज, राइट। चल, तो ये जो पर्टिकुलर 90 में से मैंने 84 डेज ही काउंट करें टू कवर ऑल द 3 फेजेस, ठीक है। स्टिल यू हैव द फेस्टिविटीज, स्टिल यू हैव कपल ऑफ डेज लेफ्ट फॉर सितंबर, यू हैव द डेज फॉर द ऑनसेट ऑफ जनवरी, भाई जनवरी के स्टार्टिंग के 1 to 5 के डेज जो आप ऑफकोर्स अकाउंट्स के लिए यूज करोगे, वो सब मैंने आपका बिल्कुल टच नहीं करा है, ठीक है। तो ये 16 दिन जो है, आप अपना पूरा प्लानर बनाओ कि 16 दिन में आप कैसे कैसे किस दिन कौन सा अकाउंट्स का टॉपिक करोगे, कौन सा लॉ का टॉपिक करोगे, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो 48 डेज, पहले 48 डेज जो है आप हर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, रिवाइज करो, देखो क्लासेस तो कर ली, अब हर सब्जेक्ट के लिए जो 8 8 दिन है ना, ये आपकी प्रिपरेशन चालू करेंगे, जहां पे आप कुछ क्वेश्चंस जो आपने हर सब्जेक्ट के मार्क करके रखे होंगे क्लासेस के दरमियान, उनको भी करोगे। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, ऐसा नहीं देखकर काम चलाओ, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर आपने सिर्फ पढ़ के कर लिया तो एग्जाम में आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू दी फेज नंबर 2। तो 48 डेज के बाद आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाता है, एंड ट्रस्ट मी, जब आपका फेज 2 स्टार्ट होगा तो चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होंगी, बट अभी भी आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, बिकॉज यू हैव नेक्स्ट फेज फॉर 24 डेज, और यहां पर अगेन 6 सब्जेक्ट्स हैं, दैट मीन्स 4 डेज विल बी डेडिकेटेड टू ईच सब्जेक्ट। अभी इस बारी में आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना, इस बारी में आप जो है हर 4 दिन में एक सब्जेक्ट करेंगे। जैसे सी फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टार्टिंग विद टैक्स, तो 4 दिन है आपके पास इनकम टैक्स और जीएसटी सब रिवाइज करने के। अरे मैम कैसे होगा, अरे हो जाएगा, अभी तो 8 दिन लगा के पूरा टैक्स रिवाइज किया है। नाउ यू हैव टू चैलेंज ऑल योर एफर्ट्स एंड टेक 4 डेज स्ट्रेट अवे। मैं मान के चलती हूँ फेज 2 आते आते आपकी सिटिंग 10 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे तक की हो जानी चाहिए, बिकॉज भैया अटेम्प्ट दूर में ही है, जनवरी में ही है, और 48 दिन निकलने के बाद तो बहुत नजदीक आ जाएंगे हम हमारे अटेम्प्ट के, राइट। तो यू वुड बी स्टार्टिंग फॉर 8 to 10 डेज इन अ डे एटलीस्ट, ठीक है। तो 4 दिन में आप अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करें, और जैसे ही फेज 2 कंप्लीट होगा ना, ट्रस्ट मी यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंस ऑन नेक्स्ट लेवल, आपका ग्रिप सब्जेक्ट पे बन चुका होगा, चीजें आपको याद आने लगेंगी। अब द फाइनल चेजिंग वुड बी द फेज, अच्छा 2 लिख दिया है गलती से, 1 second, लेट मी करेक्ट इट, ठीक है। सो दिस विल गोइंग टू बी 1 second, व्हाट इज हैपनिंग, 1 second, ओके, कभी कभार ये अटक जाता है, यस। सो नेक्स्ट वुड बी योर फेज नंबर 3 बेटा। अब ये जो फेज 3 है ना, दैट इज विन और लूज सिचुएशन, बिकॉज मैं आपको बता दूं, आप एक सब्जेक्ट को, मैम 8 दिन बहुत कम है, 8 दिन पढ़ो, 10 दिन पढ़ो, 15 दिन पढ़ो, 20 दिन पढ़ो, द गेम चेंजर वुड बी द लास्ट 1.5 डेज। तो यहां पर जो अगले 12 दिन है ना बेटा, जो नेक्स्ट 12 डेज हैं आपके, ये नेक्स्ट 12 डेज जो हैं आपके गेम चेंजर होने वाले हैं, बिकॉज इन 12 दिनों में हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास होने वाले हैं 2 दिन, और 2 दिन में से आप 1.5 डेज वाले माहौल के हिसाब से पूरा का पूरा हर सब्जेक्ट रिवाइज करोगे, एंड साइमल्टेनियसली यू विल गिव द टेस्ट। बिकॉज जब आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो ना, आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज्यादा प्रेशर
प्रेशर फील होता है कि 1.5 डे में कैसे कवर करेंगे, तो वो हमने पहले ही फेज 3 में प्रैक्टिस कर लेना है। एंड वी हैव टू गिव द इवैल्यूएटेड टेस्ट, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको विश्वास सीए पे भी, विश्वास सीए इंटर के लिए भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जहां पे आपको फैकल्टीज जो है आपके टेस्ट को इवैल्यूएट करके देंगे, आपको बताएगी कहाँ पे आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये जो लास्ट 12 दिन है ना, ये परीक्षा की ही घड़ी है, जहां पर आप 6 के 6 पेपर, हर पेपर के लिए 2 दिन देकर के जस्ट ट्राई टू गिव अ टेस्ट। और इस तरीके से अगर आप देखोगे, सो टोटल 48 डेज का आपका होने वाला है फेज नंबर 1, देन यू हैव 24 डेज का फेज नंबर 2, ठीक है। एंड लास्ट 1 सेकेंड 12 डेज। सो इस तरीके से 84 डेज के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का आप 3 बार रिवाइज कर चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जब तक आप फेज 3 पे पहुंचोगे, आपने ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एग्जाम, आरटीपीज, ठीक है, एमटीपीज वगैरह देखे होंगे। 84 डेज होने के बाद आई एम गिविंग यू लाइक 3 डेज का बफर। इन 3 दिनों में आपके रेलेवेंट जो जनवरी 26 के कंटेक्स्ट में एमटीपीज और आरटीपीज आएंगे, हर सब्जेक्ट की 2 से 3 दिन के अंदर आपको पूरी कंप्लीट कर देनी है। तो ये एमटीपीज आरटीपीज जब आप देखोगे, यू विल ऑब्जर्व कि हाँ अब आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं आपको बैठ के सॉल्व करना है। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, यू विल सी कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने करा था, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से, इस पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन है, फिगर्स आर चेंज, कोई नई चीज है तो मार्क करके रखो, टेक मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। कोई एडजस्टमेंट जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है किसी भी सब्जेक्ट में लिख कर रखो उसको, सो दैट इन द एंड मोमेंट यू आर वेरी वेरी हैंडी इन रिवाइजिंग ऑल दोस डिफिकल्ट एरियाज, राइट। तो ये तो था आपका फेज्ड मैनर में टू यूटिलाइज द 3 months टू कवर योर सब्जेक्ट। देखो मैंने ना आपको सिर्फ रोड मैप दिया है, मैंने आपको एक दिशा दिखाई है जिसपे चलना तो आपको ही है। यू हैव टू टेक पेन एंड पेपर, सिट डाउन, ड्रॉप योर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म्स इन टर्म्स ऑफ अगले 4-5 दिन में, लॉन्ग टर्म्स कि मैं अक्टूबर के एंड में क्या करूंगा, मैं नवंबर में क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू इन दिसंबर, इस तरीके से, ठीक है। चलो अब डेडिकेटेडली लेट्स गेट बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ टैक्स की बात करने वाली हूं। लेट्स टॉक अबाउट टैक्स, बिकॉज अब जब आप टैक्स पढ़ेंगे तो टैक्स के लिए आपको 8 दिन डेडिकेट करने हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 8 डेज हैं, 1 सेकेंड, यस यस, यू हैव 8 डेज। नाउ व्हेन यू आर टेकिंग दीज 8 डेज, अब इन 8 दिन को भी तो जब पहले फेज में आप टैक्स उठाओगे, पहली बार पढ़ोगे, तो ये 8 दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल है। यू कैन नॉट वेस्ट अ सिंगल डे, ठीक है। अगेन जब आप पढ़ रहे हो, सो यू हैव टू डिवोट योर टाइम इन अ मैनर कि आपको डेली जो हमारे रोजमर्रा की चीजें होती है उनके लिए भी समय मिले, और 8 से 10 घंटे, 8 दिन है तो रोज 8 से 10 घंटे आप पढ़ेंगे। फर्स्टली यू विल स्टार्ट विथ जीएसटी, ठीक है। तो देखो जीएसटी में काम बहुत आसान है, 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और 15 चैप्टर्स को मैंने आपके सामने रखा है इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर। मोर टाइम मोर मार्क्स, समय में ज्यादा है तो मार्क्स भी ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम खुश हैं कि भैया समय लगा रहे हैं तो बदले में मार्क्स भी तो मिल रहे हैं। तो यहां पर हमारे 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। आज तक आईसीएआई का कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं रहा है बेटा जहां पर इन चैप्टर से क्वेश्चंस ना आए हों। तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, चार्ज ऑफ जीएसटी। अब बड़े चैप्टर्स हैं, लंबे चैप्टर्स हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज आप खुद का एक टाइम स्लॉट मेंटेन कर लो। अच्छा इस चैप्टर को मैं 4 घंटे के अंदर कवर करूंगा, ठीक है। तो ये आपका पर्सनल टाइम स्लॉट हो सकता है, या मैं 3 घंटे दूंगा या 5 घंटे दूंगा, वॉट एवर, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। या आप क्या कर सकते हो, विश्वास सीए के इंटरमीडिएट चैनल पे बेटा उन्नति बैच अवेलेबल है। अच्छा ये बैच की खासियत बताऊं मैं आपको, यहां पर मैंने चाहे वो जीएसटी हो या वो इनकम टैक्स हो, सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं उनके रिवीजन लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जो समय है ना बेटा, ये रिवाइज करने का ही तो है। तो अगर कोई हमें कम समय में पूरा का पूरा कंटेंट बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ रिवाइज करवा दे, तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, राइट। तो यू कैन गो टू दी विश्वास सीए इंटरमीडिएट चैनल, यू कैन सर्च फॉर द उन्नति बैच फॉर जीएसटी।
There you have all the chapters, all the revision lectures. Go there, revise with me in a minimum time possible to take that particular chapter. अगर आईटीसी का बताऊं तो 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया, एंड सो ऑन फॉर दी अदर चैप्टर्स एज वेल. तो आप पहली बार जब पढ़ रहे हो फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं रिवीजन में ये चीज मेरा क्लियर नहीं हुआ है, मेरे साथ एक बार रिवाइज कर दो. देन ट्राई टू गिव लाइक हाफ एन आवर, 1 hour, वट एवर इज पॉसिबल, एंड देन रिवाइज. गिव 1 more hour टू डू द सेलेक्टेड और मार्क्ड क्वेश्चंस. ठीक है, इस तरीके से आप करो. नेक्स्ट इज, समय कम लग रहा है बट मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं. यहां पर तो हम बिल्कुल फूले नहीं समा रहे हैं. स्माइल इज वेरी वेरी ब्रॉड. दैट मीन्स भैया कम समय में अगर मुनाफा ज्यादा हो, ठीक है, कम पैसे में ज्यादा फायदा हो जाए तो किसको खुशी नहीं होती. तो यहाँ पे पैसा मीन्स टाइम, कम समय में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. तो ये 5 चैप्टर्स जो है ना, मैं आपको कहूं हर चैप्टर 1 घंटे से ज्यादा का नहीं है. वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ईवे बिल, टीडीएस, टीसीएस, और आपको ये डेडिकेटेड एरिया मार्क्स देगा ही देगा. ठीक है, अब ऐसे 2 चैप्टर्स हैं जो समय ज्यादा लेते हैं बट बदले में देते बहुत कम है. दैट इज रिटर्न्स एंड सप्लाई. एंड लास्ट इज योर लेस टाइम लेस मार्क्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स या जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, जहां पे हमने देखा था जीएसटी कब आया, कैसे आया, किस तरीके से जीएसटी के आने से पहले हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर की डेफिशिएंसीज वगैरह क्या थी, जीएसटी ने कौन कौन से लूप होल्स को कवर कर लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर इस चैप्टर में देखी थी. तो इस तरीके से बेटा ये जीएसटी जो है आप पूरा का पूरा 3 days में कवर कर सकते हो. एंड एज अ एक्सपर्ट एडवाइस आई ऑलवेज से ट्राई टू कवर दी जीएसटी विथ सम काइंड ऑफ मैराथन इफ इट इज अवेलेबल. अभी मैम मैराथन कहाँ से लाए, अरे भाई टेंशन नको, जीएसटी का मैराथन आपको विश्वास ही के इंटरमीडिएट चैनल पर देखने को मिल जाएगा. सो डोंट वरी, आई हैव बैक्ड एवरीथिंग अप फॉर यू. So you can go to the विश्वास CA channel, try to cover the GST in possible 3 days. अच्छा हो सकता है इन 3 दिन में कुछ तो भी छोटा मोटा बच जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ट्राई करो कि आप 85 to 90% सिलेबस कंप्लीट कर लो. कुछ बचता है तो हम नेक्स्ट फेज में वो बचा हुआ या कभी भी कहीं भी टाइम मिलेगा या 3 दिन के बाद ये 5 दिन जो हमने इनकम टैक्स के लिए डेडिकेट करें वहां पर कहीं मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा. डोंट. ठीक है, चलो तो जीएसटी आप इस तरीके से कवर कर लेंगे. अच्छा मैम आपने रिवीजन तो बता दिया, मैराथन बता दिया, अब हमारा जो 70 में से 30 मार्क्स का एरिया है वो केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस और एमसीक्यू के लिए है. सो डोंट वरी, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो है आईसीआई ने मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 के लिए डेडिकेटेड टोटल 55 केस सिनेरियोज जो थे वो प्रोवाइड करे थे. तो ये 55 केस सिनेरियोज मैम हम कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, डोंट वरी. ये पूरे के पूरे 55 केस सिनेरियोज इन ऑलमोस्ट 7 to 8 hours में मैंने आपको सारे के सारे केस सिनेरियोज करवा दिए. एंड द केस सिनेरियोज आर अवेलेबल ऑन द विश्वास सीए इंटरमीडिएट चैनल. यू कैन गो. जैसे 8 घंटे है मान लो, तो आज आपने स्पेयर करा मान लो पूरे दिन भर में 30 minutes to 45 minutes का टाइम, बिकॉज मुझे पता है आप मुझे 1x पे तो देखोगे नहीं, 1.5 2x पे देखोगे. ठीक है, तो फटाफट आधा घंटा दिया एंड यू हैव कवर्ड सम लाइक 3-4 केस सिनेरियोज. तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो. ठीक है, तो आपका केस सिनेरियो भी हो जाएगा ना. एमसीक्यू जो है ना, इसको तो मैं बोलती हूँ आपके प्रिपरेशन का बाय प्रोडक्ट. भैया इतना सारा पढ़ रहे हैं तो स्टैंड अलोन एमसीक्यूज तो हो ही जाएंगे. और फिर भी आपको लगता है नहीं एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है, तो एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेशंस भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं विश्वास सीए के इंटरमीडिएट चैनल पे. राइट, चलो ये हो गया सारा आपका जीएसटी का. नाउ वी हैव 5 days फॉर दी इनकम टैक्स. नाउ 5 दिन जब हम इनकम टैक्स को दे रहे हैं ना, तो बहुत जुडिशियस यूटिलाइजेशन होना चाहिए. देखो 3 चैप्टर हैं जो ये पहले दिन आप करोगे. ठीक है, अब ये रेसिडेंशियल क्लबिंग डिडक्शन आप देखोगे तीनों चैप्टर में पूरा दिन, ऐसा नहीं है पूरा दिन आपका इन 3 चैप्टर में आपको यूटिलाइज करना है. ये तीनों चैप्टर आप कम से कम लाइक डिडक्शंस आप कर रहे हो तो 2 hours का चैप्टर है, कैपिटल गेन 30 minutes का चैप्टर है, रेसिडेंशियल स्टेटस 1 hour का चैप्टर है. तो 4 से 5 घंटे आपने इन 3 चैप्टर्स को देना. फिर अगर जीएसटी का कुछ बच गया है तो वो आप मैनेज कर लो इस दरमियान. देन टेक टीडीएस टीसीएस आरओआई सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड. ये आपका सेकंड डे का टारगेट होना चाहिए. अगेन जीएसटी में कुछ बचा है तो इसके साथ कवर कर लोगे. और मैं आपको बताऊंगी जो पहले 2 दिन है ना, ये आपका ऑलमोस्ट 20 मार्क्स होल्ड करते हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट 20 मार्क्स. जीएसटी में कुछ बचा है तो इन 2 दिनों में आपको कंप्लीट कर लेना है. अब 3 दिन हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं, बचते हैं नेक्स्ट 3 days. अच्छा ये 3 days है ना, ये है हमारे 5 heads के लिए.
और मेजर जितने भी काउंसलिंग सेशंस या मेंटोरशिप सेशंस मैं बच्चों के लेती हूँ, बच्चे कहते हैं अरे मैम टैक्स पता है बहुत डिफिकल्ट है। 5 हेड्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट। देखो ऐसा नहीं है। इस स्ट्रैटेजी में मैंने आपको जीएसटी से शुरुआत करवाई है, ठीक है। देन आई हैव गिवन यू द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स एंड देन आई एम गिविंग यू द 5 हेड्स जहां पे आप पहले दिन सैलरी लो, सेकेंड डे पीजीबीपी लो, थर्ड डे कैपिटल गेन लो, और इन दोनों छोटे हेड्स को इन 3 दिन में एडजस्ट करके कवर करो। बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी हार्डली 2 आवर्स का टॉपिक, आईएफएस हार्डली 1.5 आवर्स का टॉपिक, तो फटाफट आपका कवर हो जाएगा। सो इस तरीके से बेटा आप 8 डेज के अंदर प्रॉपरली covering the entire syllabus, ठीक है, you can cover the entire taxation in the phase 1, ठीक है। तो फेज 1 में हर सब्जेक्ट के लिए 8 डेज, सेकेंड फेज में हर सब्जेक्ट के लिए 4 डेज, थर्ड फेज में हर सब्जेक्ट के लिए 2 डेज, जहां पर 1.5 डे रिविजन रहेगा एंड देन यू हैव टू राइट डाउन वन पर्टिकुलर टेस्ट, ठीक है। सो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से अपने जैन 26 को प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये रामबाण स्ट्रैटेजी है बेटा, जहां पर आपको एक रोड मैप मिल चुका है अगले 3 महीने का। सो विद दिस स्टे ट्यून फॉर मोर upcoming strategies for your January 26. I hope this particular point is very, very clear. Till then, bye bye, take care, have a nice day. Thank you so much.